अमिताभ, आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ। अमिताभ, जरा समझाइए भाई, अब इस यात्रा के बाद माहौल कितना बदलता दिख रहा है भाई। 3 लड़कों की तिकड़ी जिस तरह से वहां पर पहुंची है, तो वहां पर वाकई में अब जिस वोट के लिए ये लड़ाई हो रही है, अब वो वोटों में कितना तब्दील हो पाता है, ये तो बड़ा सवाल है ही। बाकी जो सोमवार को जो इस समापन होगा वोटर अधिकार यात्रा को, उसको लेकर भी क्या तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा का इम्पैक्ट पड़ा है। और पिछले हम 3 चुनावों की बात करें तो ये सबसे अलग सा चुनाव है जहां पे कांग्रेस की तैयारियां साफ तौर पे सड़कों पे दिख रही हैं। इससे पहले कांग्रेस तैयारी जो का होता था वो चुनाव के समय भी नजर आती थी, लेकिन इस बार अगर हम जनवरी से अगर अभी तक देखें तो लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा और फिर राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा, सबसे ज्यादा अगर किसी को संजीवनी मिली है तो बिहार में कांग्रेस को मिली है। दूसरी बात कि इस पूरे जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भी साथ में रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है पूरी एकजुटता के साथ तमाम जो उसके सहयोगी दल थे, चाहे सीपीआई-एम के नेता थे, चाहे सीपीआई-एमएल के नेता थे, या फिर वीआईपी के मुकेश सहनी थे, लगातार उनके बारे में मेटकलें लगाई जा रही थी कि उनका दिल डोल सकता है, वो एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरे यात्रा के दौरान मौजूदगी अपनी दिखाई, साथ रहे। तो एक मैसेज देने की बड़ी कोशिश यहाँ पर इंडिया गठबंधन की थी और सही भी दिखती है, क्योंकि कई इलाकों में जहां जहां से वोटर अधिकार यात्रा गुजरी है वहां पे राहुल गांधी का प्रभाव निश्चित तौर पे साफ तौर पे दिख रहा है। और दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जी लगातार जो अपनी जो योजनाओं को लेकर जो बात करते थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से सरकार ने उनकी योजनाओं को चुराया है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट जमीन पे दिख रहा है। और कल की हम अगर बात करें तो देखिए आज विश्राम का दिन है, लेकिन कल रात में आरा के रास्ते जो टीम है वो पटना पहुंच चुकी है। उसके बाद अब कल सुबह से पटना के गांधी मैदान में से ये पूरा यात्रा, पहले वहां रैली करने की बात थी लेकिन रैली नहीं होगी, बल्कि वहां से एक रोड शो करते हुए करीब 2.5 किलोमीटर का सफर तय करके पटना हाई कोर्ट के पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पार्क है, जो प्रतिमा है, वहां माल्यार्पण होगा। उसके बाद यह यात्रा समाप्त होगी। लेकिन इन 16 दिनों की यात्रा में निश्चित तौर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने अपनी जो मौजूदगी दिखाई है उसका असर चुनाव में साफ तौर पे दिखेगा, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा ऐसा था कि जो लोग अब हर तरफ चर्चा करने लगे हैं। इससे पहले ये चर्चा इतनी ज्यादा नहीं थी, चुनाव की जो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा वोटर अधिकार यात्रा चला उसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में दिखेगा। और लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उन्हें अपने अधिकार वोट के जो अधिकार है उसकी उन्हें चिंता भी होने लगी। और कई इलाकों में, चाहे वो सुदूर, अभी 2 दिन पहले हम बाड़ाचट्टी के इलाके में गए थे जहां एक ही मकान में 947 लोगों का नाम दिया गया था, तो उन्हें भी चिंता है कि हमारा वोट नहीं बिक रहे। और दूसरी बात है कि हमें वोट का अधिकार से वंचित नहीं किया। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जनमानस में जो मैसेज गया है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट इस वोटर अधिकार यात्रा से ही शुरू हुआ है।